जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो संगत जी, अभी मैं अपने घर पे आई हूँ और आज हमने जब सुना गुरु जी के पिताजी का देहांत हो गया है, तो उनका आज हमने शोक समारोह रखा हुआ था शाम 5 बजे, जिसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया, काफ़ी लोग आए। 5 मिनट का मौन व्रत हुआ, उसके बाद कुछ शब्द लगे और उसके बाद ओम नमः शिवाय जप का जाप हुआ और सबने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी गुरु जी के पिता मस्तराम, जिनको लोग बापूजी भी कहते हैं, तो उनको, तो जिनका आज देहांत हो गया है। और बहुत ही दुखद समाचार है ये। और संगत जी, गुरु जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आप खुद ही वीडियो में देख लो, मैंने वीडियो शूट की है कि कितनी गुरुजी की आंखों से ऐसे मोती की तरह आंसू गिर रहे थे। और संगत जी, एक सत्संग भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। किसी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ है कि कैसे एक जो कमला आंटी जी हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में वार्डन थी नहीं, सॉरी, अभी भी हैं, तो उनके पास एक नर्स आती है, तो वो गुरुजी का स्वरूप देख के वो बोलती है उनको कि ये कौन है, ये आपके पास कहाँ से आए। तो वो बोलती है ये मेरे गुरुजी हैं। नर्स हैरान हो गई कि ये आपके गुरुजी कैसे हो सकते हैं, ये तो कल ही हॉस्पिटल में आए थे अपने पिताजी के साथ, उनको एडमिट कराने, साथ में उनकी बहन भी थी, ये आपके गुरुजी कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं और ये समा चुके हैं। तो वो नर्स इतनी ब्लेस्ड हुई और इतनी खुश हुई। उसने कहा कि इन्होंने तो मुझे अपना नाम भी बताया है, बल्कि जिन आंटी जी के वो गुरुजी थे, तो उन आंटी को गुरुजी का नाम नहीं पता था और नर्स ने बताया कि इनका नाम निर्मल सिंह है। तो ये अपने पिताजी को लेके आए थे और उस आंटी ने कहा कि तुम कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हो, तुमने साक्षात गुरुजी को देखा है। और वो नर्स भी बहुत ही खुश हुई है कि जिस शख्स से मैं मिली हूँ वो एक भगवान है, एक दाता है, एक सुप्रीम पावर है। तो उसके कितने ही कष्ट दूर हो गए हैं और कितनी ब्लेस्ड हुई है। तो गुरुजी के ऐसे सत्संग बहुत बार सुनने को मिलते हैं, बट इस तरह का सत्संग बहुत ही हैरान कर देने वाला है। और आज जब सुबह जब गुरुजी के पिताजी ने जब अपने प्राण छोड़ दिए, अपने प्राण त्याग दिए, तो वो नर्स ने सभी से अपना सत्संग शेयर किया था। तो जब ये सुबह का शेयर हुआ था तो मैंने भी बड़ी बार सुना, 3-4 लोगों से सुना, 3-4 बार मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जिनको नहीं पता है इस सत्संग के बारे में। तो गुरुजी जानी जान है, सब कुछ जानते हैं ना, इस संसार में शारीरिक रूप में ना होते हुए भी सभी के साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग्स कब, कहाँ और किस रूप में हमें मिलनी है, ये हमें कुछ नहीं पता संगत जी। और मैं आपको बता दूं, कल शाम 4 बजे, शाम कह रही हूँ, 4 बजे इवनिंग में गुरुजी के पिताजी का संस्कार किया जाएगा डुगरी गांव में ही, जहां वो रहते थे। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके आखिरी दर्शनों के लिए। और आज उनका पार्थिव शरीर बड़े मंदिर में रखा गया था, जहां काफ़ी लोगों ने, काफ़ी संगत ने उनके दर्शन किए। तो अब डुगरी में भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बसेस दिल्ली से ही तैयार हो गई हैं जाने के लिए। पर संगत जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस दुखद समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से ही बैठ के उनको छत नमन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा जो जुमावड़ा खड़ा हो जाता है भक्तों का या सत्संगियों का, तो उससे कहीं ना कहीं कभी कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने अपने घरों में बैठे और अपने घरों से ही उनको मत्था टेके और ऊपर वाले से प्रार्थना करें। गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो पता है उनके पिताजी कहाँ हैं, कहाँ गए हैं। ये शरीर तो त्यागना ही है, ये चोला तो सभी को छोड़ना ही है एक दिन। तो फिर भी हम गुरु महाराज जी से और भगवान से ये प्रे करते हैं कि स्वर्गों में वास हो हमारे पिता समान पिताजी का, जो हमारे पिताजी थे, जो गुरुजी के पिता हमारे पिताजी। वैसे तो मैं अपने गुरुजी को भी अपना प्यो, अपने पिताजी बोलती हूँ, तो उनके पिताजी भी हमारे प्यो ही हैं, हमारे पिताजी ही हैं। तो उनका स्वर्गों में वास हो। और मेरी बहुत इच्छा थी, जैसे मैंने सुबह वाले सत्संग में भी आपको संगत जी बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि काश मैं बापू जी से मिल पाती, तो उनसे ज़रूर पूछती कि गुरुजी बचपन में कैसे थे, क्या आपको उनकी शक्तियों के बारे में पता था। पर सब धरा का धरा रह गया। इतनी ब्लेस्ड मैं नहीं हूँ अभी कि मैं ये सब पूछ पाती उनसे। तो चलो गुरुजी, यही प्रार्थना है आपसे कि हम आपके बच्चे हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल होती है गुरुजी, तो हमें सदा माफ़ करना दाता, हमें क्षमा करना और हमारे सिर पे अपना हाथ रखना। हम बच्चे हैं आपके,
तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज की यहीं ख़त्म करती हूँ। और बापूजी को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। वो भी एक महान आत्मा है, महान थे, महान हैं, मैं कहूँगी हमेशा रहेंगे, जिन्होंने गुरुदेव जैसी एक शक्ति को जन्म दिया था, इस धरती पे लाया था। और जो गुरुजी आज भी हमारे बीच में एक शारीरिक रूप में ना होते हुए भी हर एक को अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, हर एक के दुखों को दूर करते हैं। तो ऐसे गुरुजी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे गुरुजी के पिता को हमारा छत छत नमन। ऐसे जो मैं कहती हूँ शक्तिशाली आत्माएं बहुत ही किस्मत से इस धरती पे आती हैं हम लोगों को संभालने के लिए, हम लोगों की दुख तकलीफ़ें दूर करने के लिए। तो बापूजी, हम आपको भी कभी नहीं भुला पाएंगे, भले ही हम आपसे ना मिले हों, पर आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। और यूट्यूब में भी मैंने काफ़ी बार आपके बारे में बापूजी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, देखी हैं। तो आप सबको बापूजी, हम सबकी ओर से मेरे से कुछ उल्टा सीधा ही बोला जा रहा है संगत जी। तो बस ऐसे थोड़ा सा गिल्ट अंदर से फील हो रहा है, थोड़ा सा दुख। अभी मैं मिली नहीं हूँ बापूजी से, तो इतना दुख हो रहा है। काश अगर मैं बापूजी से मिली होती तो मुझे क्या, सारी संगत को ही क्या क्या होता। तो कुछ क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही बोलूँगी। तो संगत जी एक बार और बता दूँ, फ्राइडे 12 सितंबर को पागल हो गई हूँ संगत जी, सच्ची कह रही हूँ। मेरा दिमाग पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी मनोदशा को। कल 12 अगस्त को गुरुजी के पिताजी का पार्थिव शरीर डुगरी पहुंच जाएगा सुबह सुबह, और 4 बजे उनका संस्कार किया जाएगा। तो हम सब की तरफ से उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि। आप जहाँ भी रहें, जिस दुनिया में भी रहें, सदा खुश रहें। गुरुजी आपके साथ हो हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ संगत जी, जिसमें गुरुजी की आंखों से आंसू झर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये देखिए संगत जी, इतने दिनों से जहाँ अमृत वर्षा हो रही थी, आज वहाँ गुरुजी की आंखों से मोती की तरह आंसू गिर रहे हैं। बहुत ही हृदय को दुखी करने वाले दृश्य हैं ये, बहुत ही दिल दुखा है ये दृश्य देख के, और हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी की आंखों से ऐसे आंसू गिरता देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।